मंदिर हम क्यों जाते हैं? क्या है मंदिर? व्हाट इज द टेम्पल? टेम्पल इज ए ट्रेनिंग सेंटर ऑफ मन। हमारे मन का ट्रेनिंग सेंटर है मंदिर। और इसलिए जब मंदिर जाएं तो भगवान से यही प्रार्थना किया करो। मैं आपसे कह रहा था ना कि कोई व्यक्ति रोज आपके घर पे आए और रोज कुछ न कुछ मांगे, रोज कुछ न कुछ मांगे, तो एक दिन आप घबरा जाओगे और उससे कहोगे कि भैया तू केवल मांगने ही क्यों आता है, और कोई तेरे काम नहीं? तो कभी आपने सोचा हम क्या कर रहे हैं रोज मंदिर में जाकर के? प्रभु आज ये दे दो, प्रभु आज वो दे दो। सच बताना, कभी गोविंद देव जी के सामने जाकर के खड़े होकर के ये कहा, प्रभु हाउ आर यू? कभी मन में भाव आए? पूछा कभी प्रभु से, प्रभु आप कैसे हो? केवल हम मांगने ही जाते हैं। लेकिन जिस दिन ये भाव आ गए ना, तो मैंने बताया ना कि वो घंटी वापस रिपीट होती है। आप कहोगे प्रभु मेरा ध्यान रखना, भगवान कहते हैं तू भी मेरा ध्यान रखना। मंदिर में तो जाते हो पर केवल मांगने मत जाया करो। अब अगर लक्ष्मी नाथ के दर्शन करने जाओ, अब अगर गोविंद देव जी दर्शन करने जाओ, तो भगवान से जाकर के कहना, क्या कहोगे? बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, मेरे हृदय को स्पर्श करती है। और इसलिए मैं इन पंक्तियों को मेरी हर कथा में प्रतिपादित करता हूं। जब भगवान के सामने जाओ तो भगवान से कहा करो, मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन। अब आप लोग तो मेरे सामने नहीं बोल रहे हो, भगवान के सामने जाकर के कैसे बोलोगे? केवल सुनना थोड़ी है, बोलना भी है। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन। कभी बाहर भी आया जाया करो, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन। मैं दीन हूँ दीना नाथ हो तुम, मैं दीन दीना नाथ हो तुम। सुख दुख में सबके साथ हो तुम, सुख दुख में सबके साथ हो तुम। तेरी याद में आंसू गिरते हैं, हो तेरी याद में आंसू गिरते हैं। इतना ना मुझे तड़पाया करो, इतना ना मुझे तड़पाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, ओ मंदिर में रहते हो भगवन। भगवान से जाकर के कहा करो, प्रभु
अरे मुझे तो आते आते मैंने आपकी मंदिर की पेड़ियों को घिस दिया, लेकिन प्रभु आज तक आपका दीदार नहीं हुआ। वो दिन कब आएगा जब आप मेरे घर आओ? शबरी को राम के द्वार पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। शबरी का प्रेम ऐसा था कि राम स्वयं ढूंढते ढूंढते और शबरी के द्वार पर आ जाते हैं, शबरी के झूठे बेर पा लेते हैं। इसलिए बेर चुन लो, कल काम आएंगे। बेर चुन लो, कल काम आएंगे। और कभी हमारी कुटिया पे भी राम आएंगे, हमारी कुटिया पे भी राम आएंगे। ये प्रेम के बोर, ये भक्ति के बोर, ये साधना के बोर, ये भागवत के प्रवचनांश के बोर, अगर इनको चुन लिया तो कभी भगवान अवश्य कृपा करेंगे। और इस अहेतु की भक्ति को जब भगवान के चरणों में हम समर्पित करेंगे तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे। क्या था मीरा के पास? अरे कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, और बांध कर लाया था क्या सुदामा रुमाल में। बेर जिसके झूठे खाए उस शबरी की क्या औकात थी। और सच पूछो तो दुनिया वालों, ये सब प्रेम की ही तो बात थी, ये सब प्रेम की ही तो बात थी। भगवान नानक के लिए आए, भगवान कबीर के लिए आए, भगवान स्वामी रामचरण जी महाराज के लिए आए। कौन भूल सकता है भक्ति मती वीरांगना मीरा को? आज चित्तौड़ की धरती से हमारे जाड़ाव साहब आए हैं, जिस भूमि को मीरा के नाम से जाना जाता है। और जब भक्ति का प्रसंग हो और मीरा को याद नहीं किया जाए तो भक्ति अधूरी लगती। मीरा से लोगों ने कहा, मीरा तुम राग में नहीं गाती हो? मीरा ने कहा, भैया मैं जानती हूं मुझे राग नहीं आती, क्योंकि राग में गाऊंगी तो केवल संसार रिझेगा। मैं तो अनुराग में गाती हूं, और जब अनुराग में गाती हूं तो मेरा सांवरिया रीझता है, मेरा बांके बिहारी, मेरा वृंदावन बिहारी रीझता है। मीरा जन्मी मेड़ते और परनाई चित्तौड़, राम भजन प्रताप सु सकल सृष्टि सिरमोड़। सकल सृष्टि सिरमोड़ जगत में सारा जानी, आगे भई अनेक फेर बाया ने रानी। क्या मीरा एक ही हुई? मीरा के बाद कितनी रानियां हो गई, कितनी महिलाएं हो गई, लेकिन कोई किसी का नाम भी नहीं जानता। आज मीरा को याद किया जाता है मीरा की भक्ति की वजह से। मीरा जब भगवान के साथ जुआ खेलती थी तो लोगों ने कहा, मीरा जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है। मीरा कहती है कि मैं जब जुआ खेलती हूं तो शर्त क्या रखती हूं? मैं जब जुआ खेलती हूं तो प्रभु से कहती हूं, प्रभु हे ठाकुर, अगर आप जीत गए तो मैं आपकी हो जाऊंगी, और प्रभु अगर मैं जीत गई तो आप मेरे हो जाना। बताओ इस जुए में कहां नुकसान है? वो थी मीरा जिसके रग रग में, जिसके शब्द शब्द में मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो और न कोई। और इसलिए भगवान स्वयं उद्घोष करते हैं, मैं मीरा का मीरा मेरी, मेरे बीच समा गई। भक्त और भगवान क्या है ये संसार को बतला गई, ये संसार को बतला गई। वो है मीरा जिसके शब्दों में आज भी वो चमत्कार है, जिस मीरा के भजनों में आज भी वो झंकार है, जिन भजनों को, जिन शब्दों को सुन करके मन मयूर नाच उठता है। क्या करती थी मीरा? मीरा जब भगवान कृष्ण के मंदिर में जाती तो ठाकुर से अपने इन चर्म चक्षुओं को भगवान के उस नयनाभिराम दृश्य से निहारती, और निहारती हुई मीरा भगवान से कहती है, हो एकली खड़ी रे मीरा, एकली खड़ी। एकली खड़ी रे मीरा,
एकली खड़ी। क्या कहती है मीरा? हो मोहन हो गिरधर, हो मोहन आओ तो सरी, गिरधर आओ तो सरी, माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। हो मोहन आओ तो खड़ी, गिरधर आओ तो खड़ी, माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। ओ एकली खड़ी रे मीरा एकली खड़ी। हो एकली खड़ी रे मीरा एकली खड़ी। हो मोहन हो गिरधर, हो मोहन आओ तो सरी, मारा गिरधर आओ तो सरी, माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। आओ तो सरी, गिरधर आओ तो सरी, माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। बोलिए मीरा के श्याम की जय हो। अरे थे के ओ तो सावरा में मोर मुकुट बन जाओ। देखे वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। पर पेरण लागे सावरियो रे, पेरण लागे सांवरियो अरे रे, पेरण लागे गिरधारी रे, पेरण लागे गिरधारी, तो मस्तक पर रम जाओ वारा मस्तक पर रम जाऊं। हो मोहन जय हो गिरधर, राधे। मोहन आओ तो सरी, गिरधर आओ तो सरी, माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। मोहन आओ तो सरी रे, गिरधर आओ तो सरी, माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। अरे ढेके ओ तो सांवरा में पुष्पहार बन जाओ। देखे वो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं। अरे पेरण लागे सावरियो रे, पेरण लागे सांवरियो अरे रे, पेरण लागे गिरधारी रे, पेरण लागे गिरधारी, तो हिवड़ा में रम जाऊं। वारे हिवड़ा में रम हो जाऊं। मोहन हो गिरधर, मोहन आओ तो सरी, मारा गिरधर आओ तो सरी, माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। अरे थे के ओ तो सावरा में पीतांबर बन जाओ। देखे वो तो सांवरा में पीतांबर बन जाऊं।
अरे पैरण लागे सांवरियो रे, पैरण लागे सांवरियो रे, अरे ओढ़ण लागे गिरधारी रे, ओढ़ण लागे गिरधारी रे, तो अंग अंग रम जाओ वारे अंग अंग रम जाओ। मोहन ओ गिरधर, मोहन आओ तो सरी, मारा गिरधर आओ तो सरी, माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। मोहन आओ तो सरी रे, गिरधर आओ तो सरी, माधव रे मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। हो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, देखे वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। अरे नाचण लागे सांवरियो रे, नाचण लागे गिरधारी रे, अरे नाचण लागे गिरधारी रे, नाचण लागे गिरधारी रे, तो चरणा में रम जाऊं, हमारे चरणा में रम जाओ। हो मोहन जय हो गिरधर। श्री राधे। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए, जैसे मीरा मगन होती थी एक बार भगवान के भाव से, हो मोहन जय हो गिरधर, श्री राधे। हो मोहन आओ तो सरी, गिरधर आओ तो सरी, माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। मोहन आओ तो सरी रे, गिरधर आओ तो सरी, माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। मोहन आओ तो सरी रे, गिरधर आओ तो सरी, माधव रे मंदिर में मीरा मोहन आओ तो सरी, मारा गिरधर आओ तो सरी, माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी, माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी, माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। बोलिए मीरा के श्याम की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो नहीं बोल रहे उनकी भी, यहाँ हम आते किस लिए, जिस काम के लिए आए हैं कम से कम उनकी जय तो बोले। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मीरा की भक्ति में वो पावनता थी जिस पावनता से आज भी वो शब्द जब कानों में पड़ते हैं तो मन मयूर नाच उठता है। और आज जयपुर के इतिहास में भी ऐसा स्वर्णिम पृष्ठ रचा जा रहा है। जाड़ाव साहब, ये जिस स्थान पर कथा हो रही है, ये पूरे जयपुर में आश्चर्य है कि बिड़ला मंदिर में कथा कैसे हो रही है। 1985 में बिड़ला मंदिर की स्थापना हुई थी और लगभग 38 वर्ष पूर्ण हो गए। इस 22 फरवरी को 39वां पाटोत्सव है। 39 वर्षों के इतिहास में पहली बार ये थली वाले विजयवर्गीय परिवार की तरफ से भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। ऐसा ये पवित्र प्रांगण जहां स्वयं साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण विराजमान है।
लक्ष्मी नारायण की कथा और उन्हीं के चरणों में बैठ करके हो रही है। ये सबसे बड़ा, ये स्वर्णिम इतिहास है इस जयपुर की धरती का। तो भक्ति होनी चाहिए अप्रतिहता और अहेतु की, जिसका कोई कारण न हो। भक्ति का प्रकार बताया कि भक्ति अप्रतिहता होनी चाहिए। मीरा की भक्ति अप्रतिहता थी। महाराणा ने बहुत कष्ट दिए, राणा जहर का प्याला भेजिया, पी गई मीराबाई। जीवन में कितने कष्ट आए, कितने संकट आए, लेकिन जब व्यक्ति बिखर जाता है तो भक्ति नहीं कर पाता। अंतर केवल इतना ही है, एक ट्रक में जब मार्बल का पत्थर और मंदिर के प्रांगण में लगने वाली कुछ टाइलें जा रही थी, वो मार्बल के पत्थर और वो टाइल्स आपस में चर्चा करते हैं और टाइल्स ने कहा कि तेरा तो क्या सौभाग्य है, तुझे तो मूर्तिकार घड़ करके मूर्ति बना देगा और सारा संसार तुझे पूजेगा, और हमारा कैसा दुर्भाग्य है जहां संसार हमारे माथे पर पैर रख करके जाएगा। क्यों भगवान ने ये अन्याय किया? तेरी और मेरी जात एक, तेरा और मेरा रूप एक, तेरे को बेचने वाला एक, मेरे को बेचने वाला एक, तेरे को खरीदने वाला एक, मेरे को खरीदने वाला एक। फिर भगवान ने ये अन्याय क्यों किया? लेकिन उस पत्थर ने जो जवाब दिया वो वास्तव में काबिले तारीफ था। वो पत्थर कहता है, अंतर केवल इतना ही है कि जब मेरे ऊपर चोट मारी जाती है, जब मेरे ऊपर प्रहार किया जाता है, तो मैं उसे सहन कर लेता हूं। मैं बिखरता नहीं हूं, टूटता नहीं हूं, और नहीं बिखरने के कारण मैं मंदिर का शंकर हो जाता हूं। और तू चोट मारने पर बिखर जाता है, इसलिए तुझे कंकर होना पड़ता है। संसार के आघात, संसार के प्रतिघात में जो बिखर जाए वो संसार, और संसार के प्रतिघात आघात में भी जो निखर करके उभर जाए वो भगवान का भक्त कहलाता है। यही अंतर है संसार में और एक संत में। विपरीत परिस्थितियों में जो भगवान का आश्रय लेकर के निखर जाए वो संत, और जो विपरीत अवस्था में बिखर जाता है वो संसार। मीरा के जीवन में कोई कम कष्ट नहीं आए, पांडवों के जीवन में कोई कम कष्ट नहीं आए। भगवान ने जितने जितने अवतार लिए, भगवान के स्वयं जीवन चरित्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो कितने कष्ट आते हैं, लेकिन उस कष्ट में जो नहीं बिखरता है वो भक्त बन जाता है। यही तो अंतर है आध्यात्म में और संसार में। अगर मैं सरल परिभाषा करूं तो संसार कहता है, संसार की नीति क्या है? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। फर्स्ट सी देन बिलीव, ये संसार कहता है, पहले देखो फिर विश्वास करो। लेकिन अध्यात्म बिल्कुल विपरीत है, धर्म बिल्कुल विपरीत है। धर्म कहता है कि फर्स्ट बिलीव देन सी, पहले विश्वास करो, और जैसा विश्वास होगा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तेसी। जैसा विश्वास होगा वैसा भगवान काम बना देंगे, वैसे भगवान दर्शन दे देंगे। इसलिए भक्ति अप्रतिहता होनी चाहिए, चाहे कितने भी आघात आए, लेकिन हमारी भक्ति छूटनी नहीं चाहिए, हमारी भक्ति टूटनी नहीं चाहिए। यही महापुरुषों ने जीवन में सिद्धांत दिया है।